दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा कांग्रेस के कैंडिडेट कौन होंगे? हरियाणा कांग्रेस किन सूरमाओं के भरोसे लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेगी? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस आखिर कौन से रथियों के सहारे इस चुनावी समर में मैदान में आएगी और चुनावी वैतरणी को पार करेगी? ये जो सवाल है ये कई दिनों से लगातार चर्चाओं में है, लगातार कयासों के दौर है। कई मीटिंग हो चुकी हैं, कभी इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती हैं, कभी सीसी की बैठक होती हैं। चाहे वो कांग्रेस के भावी प्रत्याशी हों, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, इनके साथ साथ चाहे राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हों, और इन सबसे आगे आप बढ़िए तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, भाजपा के कार्यकर्ता हों, सबको इंतज़ार है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो ये इंतज़ार है कि उनके नेता कौन होंगे जिनके लिए उनको जिंदाबाद की वोट मांगनी है। जनता को ये इंतज़ार है कि आखिर कांग्रेस कौन से सूरमा लाएगी। आखिर देखेंगे कौन से चेहरे हैं और उसके हिसाब से जनता अपना फैसला तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो 10 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं, मात्र एक कैंडिडेट जो कुरुक्षेत्र के लिए इंडिया गठबंधन का सामने है, बाकी 9 सीटों पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको भी इंतजार है। क्योंकि पहलवान को देखना होता है कि उसके सामने जो लंगर लंगोट कस के कौन सा पहलवान आ रहा है। अखाड़े में जब पहलवान उतर जाता है तो फिर उसको इंतजार होता है कि उसके सामने कौन आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने तो अपना लंगर घुमा दिया है, अब उनके लंगर में पेच किससे लड़ेगा, इंतजार इस बात का है। और मैं जो आपको बता रहा था, कयासों के दौर हैं। इन कयासों के दौर में लगातार अफवाहों के दौर भी हैं। कोई कहता है कि अमुक नेता का टिकट हो गया, कोई कहता है अमुक नेता का टिकट हो गया। जो जिसका समर्थक है वो उसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देता है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि फलां नेता अमुक प्रत्याशी हो सकता है और वो जाकर के अपने गुरुजी का आशीर्वाद भी लेकर के आ गया है। अब गुरुजी का आशीर्वाद तो कैंडिडेट ले आए, अगर उनको टिकट ही नहीं मिलेगा तो फिर गुरुजी का आशीर्वाद क्या करेगा। इसलिए यहाँ कयासों पर तब विराम लगता है कि अभी लिस्ट तो आई नहीं, और जब लिस्ट नहीं आई तो फिर कैसा आशीर्वाद, चाहे वो गुरुजी का हो, चाहे वो देवी देवताओं का हो, चाहे वो देवता स्वरूप मतदाताओं का हो। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े जो मतदाता हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़े देवता हैं वो मतदाता हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन अफवाहों पर और कयासों पर अभी आप कुछ दिन ध्यान ना दें। अभी 2 दिन का इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। आज का दिन बीत गया, कल का दिन आप और इंतज़ार कीजिए 18 तारीख का, और 19 तारीख को सीसी की बैठक है, केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, कांग्रेस की। और संभावना जताई जा रही है कि 19 तारीख को कांग्रेस के कैंडिडेटों के नाम सार्वजनिक हो जाएं, लिस्ट सामने आ जाए कि कौन चुनाव लड़ेगा, ये पता लग जाए कि किसको कांग्रेस प्रत्याशी बना रही है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि कांग्रेस के अंदर जो मैंने कई वीडियोस में आपसे कहा है कि मंथन का दौर है, वो मंथन का दौर किस हद पर है, किस हद तक है। और मैंने आपको अपने कई वीडियोस में कहा है कि कई कैंडिडेट तो तय हैं, कई चेहरे तो फिक्स हो चुके हैं कि इनके नाम तय हैं। जिन पर मंथन है वो सीटें हैं, करनाल की सीट पर मंथन है, हिसार की सीट पर मंथन है, भिवानी महेंद्रगढ़ पर मंथन है, गुरुग्राम पर मंथन है, फरीदाबाद पर मंथन है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हिसार लोकसभा की बात सबसे पहले कर लें, अभी 2 दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां कह रहे थे कि बृजेंद्र सिंह का टिकट फाइनल है। अब क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए, उनका जो सांसद पुत्र था बृजेंद्र सिंह, क्योंकि अब सांसद नहीं है, रिजाइन दे चुके हैं, इसलिए मैंने कहा सांसद पुत्र था जो, तो उनका रिजाइन होने के बाद वो निवर्तमान सांसद हैं। वो दोनों पिता पुत्र और प्रेमलता जी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में आए। तो जब पार्टी कोई ज्वाइन की जाती है तो कोई ना कोई मांडवाली होती हैं, डील होती है। मांडवाली एक व्यापारिक शब्द है कि भाई किस बात पर तय हुआ। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हिसार के लोग, खासकर किसान लोग, कांग्रेस के आला नेताओं के आगे दस्तक दे रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह को टिकट ना दे दें। इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ भी कई लोग संपर्क करते हैं। मुझे भी आज उचाना से कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उचाना के लोग नैना सुनैना और बृजेंद्र सिंह इनको वोट नहीं देंगे।
तो सवाल ये आता है फिर कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि रंजीत चौटाला जी का तो विरोध खूब देखने में सुन आ रहा है सामने कि किसान खासकर विरोध में है। और चौधरी रंजीत सिंह तो कह भी चुके भी अगर तुम वोट नहीं भी दोगे किसानों को, उन्होंने कहा था, तो पूरा देश वोट दे रहा है मोदी को। खैर, चुनाव के अंदर ये सारी बातें चलती हैं। हम जिस मुद्दे पर हैं वो ये है कि अब हिसार को लेकर मंथन है कि चौधरी बृजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रेमलता जी आए कांग्रेस में, अगर उनको टिकट दें तो फिर क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव जीवन मरण का सवाल है। इस चुनाव का आधार पर ही तय होगा, भले ही वो देश की सरकार बननी हो या फिर खासकर हरियाणा के लिए यूं है क्योंकि हरियाणा के अंदर फिर लगभग 5-6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। जैसा प्रदर्शन लोकसभा में होगा उसकी छाया विधानसभा पर पड़ेगी। तो हिसार को लेकर यूं मंथन है कि क्या बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया जाए या फिर जयप्रकाश जेपी को टिकट दिया जाए, जो कई बार सांसद भी रहे हैं। जेपी बहुत मजबूत दावेदार हैं और इस समय जब ये सारा चल रहा है तो उसमें जेपी बड़े मजबूत होकर निकल रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी है कि क्या जाट प्रत्याशी को टिकट दिया जाए या फिर किसी गैर जाट, जिनमें चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, चंद्र प्रकाश जांगड़ा है, ये नाम चल रहे हैं, इनमें से किसी को दिया जाए। ये कांग्रेस के लिए हिसार को लेकर मंथन है। दूसरा मंथन कांग्रेस का है वो भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर के है। अब कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि श्रुति चौधरी के स्थान पर किरण चौधरी को लड़ा दिया जाए क्या, जो उनकी माताजी हैं चौधरी बंसीलाल के पुत्र वधू। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए एक बड़ा नाम राव दान सिंह का है। राव दान सिंह का नाम बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा को लेकर जहां मंथन गुरुग्राम के लिए भी है, गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राज बब्बर जो नाम चला सेलिब्रिटी का, ये ठीक है कि राज बब्बर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन इसके साथ दूसरी बात ये भी है कि राज बब्बर कांग्रेस आला कमान के भी उतने ही नज़दीक हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने खुद राज बब्बर से कहा कि आप गुरुग्राम के लिए देखिए। बीच में चर्चा चली थी कि राज बब्बर मुंबई जाना चाहते थे लेकिन उनको मुंबई टिकट नहीं दिया गया, तो फिर आप मान के चलें कि उनके लिए गुरुग्राम को लेकर के पार्टी में कुछ प्लानिंग है। अब अगर गुरुग्राम का सीट दे दिया गया राज बब्बर को, तो फिर कई वीडियोस में हमने आपसे पहले कहा है कि अहिरवाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, यदुवंशियों को इग्नोर नहीं कर सकती कोई भी पार्टी, कांग्रेस भी नहीं कर सकती। राव इंदरजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। सोशल इंजीनियरिंग देखते हुए वहां पर राज बब्बर ठीक रहेंगे तो फिर भिवानी महेंद्रगढ़ रावदान सिंह आते हैं। अगर हिसार की सीट पर भी किसी गैर जाट को प्रत्याशी अगर बनाया जाता है, अगर कुछ ऐसा चलता है या फिर वहां पर जयप्रकाश भी हों, उस हालात में चलते हुए अगर सोनीपत की तरफ जाया जाएगा और करनाल की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि करनाल में लगभग आप मान के चलें कि अब चाणक्य पंडित का नाम पीछे हो चुका है, क्योंकि चाणक्य पंडित के लिए लॉबिंग खूब की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, लेकिन वो 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं पिता पुत्र। तो करनाल के अलावा हो सकता है उन्हें कहीं और भेजा जाए, लेकिन करनाल की टिकट पर अब जो नाम चल रहे हैं वीरेंद्र राठौर, वीरेंद्र बुल्ले शाह और वीरेंद्र मराठा का नाम हम तब तक लेते रहेंगे जब तक कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाएगी, क्योंकि रणनीति और राजनीति इसके अंदर अंतिम क्षण तक कुछ भी हो सकता है। इस लिहाज से करनाल की सीट ये तय है कि किसी भी गैर जाट प्रत्याशी को मिलना तय है, वो वीरेंद्र राठौर हो, वीरेंद्र बुल्ले शाह हो या वीरेंद्र मराठा हो, तीनों वीरेंद्र हैं। अब कौन से वीरेंद्र की लॉटरी खुलेगी ये देखने की चीज़ है। सोनीपत को लेकर भी थोड़ा सा मंथन बीच में चला, लेकिन सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को अब तय मानकर चलिए। सतपाल ब्रह्मचारी के पीछे आप मानिए कि उनके जो गुरु हैं वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के गुरु थे। सतपाल ब्रह्मचारी को जो लाने की बात चली सोनीपत लोकसभा के लिए, उसके लिए बताते हैं कि 10 जनपद में भी और कांग्रेस के मुख्यालय में भी पूरा मंथन हुआ। सतपाल ब्रह्मचारी की जो नाम शुरू हुआ वो कांग्रेस आला कमान ने खुद शुरू किया। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, वहां से नाम चला और सतपाल ब्रह्मचारी की जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर भी बहुत मंथन हुआ। वैसे आपको सोनीपत का बता दें कि सोनीपत के अंदर जो लोग कह रहे हैं, राजनीति के जानकार हैं, वो कहते हैं कि सोनीपत सीट कांग्रेस की सेफ सीट बन सकती है अब की बार। खैर, इन सब को लेकर के अंत में आती है बारी फरीदाबाद की। अगर हिसार में जाट कैंडिडेट हुआ तो उस हालात में भी फरीदाबाद से करण सिंह दलाल का नाम तय हो सकता है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ में
रावदान सिंह का नाम चल पड़ा और रावदान सिंह को टिकट हो गया, तो फिर आप कंफर्म मान करके चलें कि फरीदाबाद से करण सिंह दलाल हो सकते हैं। लेकिन अगर भिवानी, महेंद्रगढ़ भी और हिसार भी, दोनों लोकसभा सीटों पर अगर जाट कैंडिडेट हुए, तो फिर उस स्थिति में करण सिंह दलाल की दावेदारी पर थोड़ा सा संशय जरूर बनता है। हालांकि कांग्रेस पहले भी कई बार 4-4 सीटें जाट समाज को देती रही है, और इस चुनाव के अंदर जो 2024 का चुनाव है, इसके अंदर जाट मतदाता और किसान मतदाता ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, इन सब स्थानों से जो जिस प्रकार के मैसेज अग्रेषित हो रहे हैं, संदेश निकल रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और उस नाराजगी को कैश करने के लिए कांग्रेस अगर 4 कैंडिडेट भी उतार देगी जाट मतदाताओं की, अगर जाट समाज के 4 कैंडिडेट भी होंगे, तो इस पर आप कोई अचंभे में ना जाइएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो कयासों और अफवाहों का दौर चल रहा है, कांग्रेस कैंडिडेट कौन हो, और इसके बीच में जो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है लोगों की। एक तरफ तो लोग ये भी कहते हैं, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे अभी तो इंतजार है कांग्रेस के लोग कौन आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक पुरानी कहावत है, पंजाबी में लोग कहा करते हैं, जूं देर त्यों खैर, मतलब जितनी देर हो रही है अच्छा होगा। और एक और उक्ति है कि सब्र का फल मीठा होता है, देर आयद दुरुस्त आयद, ये भी कहावत है। तो यानी कि जो अगर देर हो भी रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए या आम जनता के लिए नहीं है, और हमारे लिए तो कोई ऐसी बात है नहीं। जो कैंडिडेट आएगा उस तब आपसे मंथन करेंगे, लेकिन जो भी होगा वो बेटर होगा। और जो कांग्रेस जो कैंडिडेट लेके आएगी अपने, जिस प्रकार का मैंने आपको कई बार वीडियोस में कहा है कि बहुत बड़ा मंथन कर रहे हैं, अब वो कितना बड़ा मंथन है, उस मंथन से, यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत और विष अलग अलग हुए थे। अब कांग्रेस कौन सा अमृत निकालेगी, उसके अंदर कौन से अमृत काल के अंदर अमृत वाले प्रत्याशी होंगे, इस पर उम्मीद है कि 19 तारीख को संशय के जो बादल हैं, जो उस पर क्वेश्चन मार्क है, वो हट जाए। और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि अब की बार सीईसी की बैठक में हरियाणा को लेकर फाइनल डिसीजन हो जाएगा, चाहे वो सीईसी की बैठक के अंदर हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी को बुलाया जाए और या फिर कांग्रेस आला कमान खुद तय कर ले। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लेकर के जिस प्रकार का मंथन चल रहा है, उसके बाद क्या कांग्रेस कोई कोहिनूर के हीरे सामने लेकर के आएगी? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट्स का जो देरी हो रही है, क्या वो वाकई देरी हो रही है, और या फिर अभी कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि समय काफ़ी है? और आपको क्या लगता है, जो हम नाम आपको बता रहे थे अभी, क्या इनमें से कौन से नामों पर मोहर लग सकती है? कौन से कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से सामने आ सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।